नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ घर में। नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें जिन्हें हम शायद बहुत मामूली समझते हैं, हमारी किस्मत पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प परंपरा की बात करने वाले हैं, गुरुवार का पवित्र अनुशासन। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन सदियों से चली आ रही मान्यताओं को अगर देखें तो हमारे कुछ रोज के काम ही हमारी किस्मत बना या बिगाड़ सकते हैं, और मजे की बात यह है कि हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। जी हाँ, परंपराओं की माने तो सप्ताह का एक दिन गुरुवार हमारे भाग्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, और इस दिन की गई कुछ छोटी छोटी मामूली सी गलतियां भी हम पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो चलिए, आज हम उन 3 सबसे बड़ी गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें गुरुवार को करने से मना किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन बातों के पीछे का तर्क क्या है। और हाँ, एक बात और, हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो तीसरी गलती है ना, उसे सबसे ज्यादा गंभीर और असरदार माना गया है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर गुरुवार इतना खास है क्यों? इसका जवाब छिपा है ज्योतिष की गहराइयों में और हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, और बृहस्पति को सिर्फ एक ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि ज्ञान, धन और अच्छी किस्मत का स्रोत माना जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बृहस्पति का असर ना एक दोधारी तलवार जैसा हो सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो वो करियर, शादी और समाज में मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। लेकिन अगर यही कमजोर पड़ जाए तो पैसों की तंगी, रिश्तों में दरारें और यहां तक कि जिंदगी के बड़े बड़े फैसले भी गलत साबित हो सकते हैं। तो चलिए, अब आते हैं पहली और सबसे आम गलती पर, जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते भी हैं। क्या सच में गुरुवार को बाल कटवाने से कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, इसके पीछे ना एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग वजहें बताई जाती हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो बाल शरीर की ऊर्जा और विकास का प्रतीक हैं, और गुरुवार जो खुद तरक्की का दिन है, उस दिन उन्हें काटना अपनी किस्मत को रोकने जैसा है। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कम हो जाती है। और अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो गुरुवार को आध्यात्मिक शांति का दिन माना जाता था, इसलिए लोग इस दिन शरीर में कोई भी फेरबदल करने से बचते थे। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। ये हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी जुबान से जुड़ी है। आखिर गुरुवार के दिन झूठ बोलना इतना बुरा क्यों माना गया है? देखिए, बृहस्पति ग्रह को सत्य, धर्म और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। तो जाहिर है, जब कोई इस दिन झूठ बोलता है या किसी को धोखा देता है तो वो सीधे सीधे अपनी समझदारी और सही गलत को परखने की ताकत को ही कमजोर कर रहा होता है। और इसका असर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है। मान्यताओं के मुताबिक इसके नतीजे हमारी असल जिंदगी में दिखते हैं, जैसे काम में फेलियर मिलना, समाज में बदनामी होना, रिश्तों में शक पैदा होना, और यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावटें आ सकती हैं। तो हम 2 गलतियों की बात कर चुके हैं, लेकिन जैसा हमने कहा था, अब बारी है उस तीसरी गलती की जिसे सबसे ज्यादा, सबसे गंभीर माना गया है। ये तीसरी और सबसे बड़ी गलती जुड़ी है एक खास रंग और दान की भावना से, और वो है पीला रंग। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार को पीले रंग या दान का अपमान करना मतलब सीधे सीधे बृहस्पति देव को नाराज करना है। अब पीला रंग ही क्यों? क्योंकि यह भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति दोनों का पसंदीदा रंग माना जाता है। इसीलिए तो इस दिन पीले कपड़े पहनना या चने की दाल और हल्दी जैसी पीली चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर कोई इन चीजों का मजाक उड़ाए या दान करने वाले किसी इंसान का अपमान करे तो वो बृहस्पति की कृपा से दूर हो सकता है। तो ठीक है, ये तो हो गई वो बातें जो नहीं करनी है। पर अब सवाल ये है कि फिर अच्छी किस्मत को अपनी तरफ खींचने के लिए करना क्या चाहिए? चलिए, अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं। बृहस्पति को खुश करने और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए कुछ बहुत ही आसान से उपाय बताए गए हैं, जैसे कि केले के पेड़ की पूजा करना, पीले कपड़े पहनना, माथे पर हल्दी का तिलक लगाना, हमेशा सच बोलना और अपने बड़ों की इज्जत करना। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये जिंदगी में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या ये नियम सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं, या फिर ये हमें एक डिसिप्लिन और बेहतर जिंदगी जीने के लिए गाइड करने का एक पुराना तरीका है? इसका जवाब तो शायद हर किसी को अपने विश्वास और अपने अनुभव से ही मिलता है।